पिछले पार्ट में हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा था। पेटल्स, सीपल्स, थैलेमस सब सेट हो चुका है। अब कहानी एक कदम आगे बढ़ती है। अब फ्लावर का वो हिस्सा समझने का टाइम है जहाँ से लाइफ का मेल सिग्नल निकलता है, जहाँ से पॉलिनेशन की कहानी को पावर मिलती है। और इस कहानी का हीरो है स्टेमन। स्टेमन के दो मेन पार्ट्स होते हैं, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल क्लियर। एक है फिलामेंट, दूसरा है एंथर। फिलामेंट को ऐसे समझो जैसे एक स्ट्रीट लाइट का पोल, लंबा, पतला, स्ट्रॉन्ग। इसका काम कोई शो ऑफ नहीं है, बस एंथर को ऊपर तक उठाकर रखना। फिलामेंट का नीचे का एंड फ्लावर के थैलेमस या पेटल से जुड़ता है। और हाँ, हर फ्लावर में फिलामेंट का साइज सेम नहीं होता, कहीं लंबा, कहीं छोटा। नेचर को वैरायटी पसंद है। अब ऊपर आते हैं एंथर पे। ये वो जगह है जहां पॉलिन ग्रेन्स बनते हैं। यूजुअली एंथर बायलोब्ड होता है, मतलब दो हिस्सों में डिवाइडेड। अगर तुम एंथर को बीच से काट के देखो तो एक चीज क्लियरली दिखेगी। ये एक 4 साइडेड स्ट्रक्चर है और इसके कॉर्नर्स पर होते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया। टोटल कितने? 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 2 एक साइड, 2 दूसरी साइड। माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन का घर। अब इन माइक्रोस्पोरेंजिया को पोलन की नर्सरी समझ लो। आगे चल के ये पोलन सैक्स बन जाते हैं। एंथर के पूरे लेंथ में ये फैले रहते हैं और इनके अंदर हजारों पोलन ग्रेन्स भरे होते हैं। अब माइक्रोस्कोप लगाओ और माइक्रोस्पोरेंजियम का क्रॉस सेक्शन देखो। बाहर से अंदर की तरफ 4 लेयर्स मिलती हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, बस प्रोटेक्शन। उसके बाद एंडोथीसियम। ये एंथर को फटने में मदद करता है ताकि पॉलिन बाहर आ सके। बीच में मिडिल लेयर्स, टेम्पररी हेल्पर्स। और सबसे अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, टैपेटम। टैपेटम को समझो पॉलिन का पर्सनल न्यूट्रिशन सप्लायर। ये डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को फूड देता है, एनर्जी देता है। इसके सेल्स थोड़े स्पेशल होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म, कभी-कभी एक से ज्यादा न्यूक्लियस। स्पोरोजीनस टिश्यू, स्टोरी का टर्निंग पॉइंट। जब एंथर यंग होता है तो हर माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में एक स्पेशल टिश्यू होता है। नाम है स्पोरोजीनस टिश्यू। यहीं से असली मैजिक शुरू होता है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस का गेम। टाइम के साथ स्पोरोजीनस टिश्यू के सेल्स मियोसिस करते हैं और रिजल्ट माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। 4 सेल्स का एक ग्रुप, हर एक सेल हैप्लॉइड। हर एक सेल पोटेंशियल फ्यूचर पॉलिन है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। पोलन ग्रेन का बर्थ। जैसे जैसे एंथर मैच्योर होता है और थोड़ा ड्राई होता है, ये टेट्राड्स अलग अलग हो जाते हैं और बन जाते हैं इंडिविजुअल पोलन ग्रेन्स। एंथर फटता है और पोलन बाहर आ जाता है। पॉलिन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट। अगर तुम हिबिस्कस के एंथर को छू लो तो उंगली पे पीला पाउडर लग जाता है, वही पॉलिन ग्रेन्स हैं। हर पॉलिन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है। माइक्रोस्कोप में देखो तो हर स्पीशीज का पॉलिन अलग डिजाइन, अलग पैटर्न। पोलन ग्रेन के बाहर एक हार्ड शील्ड होती है, नाम है एक्साइन। ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। इतना स्ट्रॉन्ग कि हीट, एसिड, एल्कलाई कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता। इसीलिए पोलन फॉसिल्स लाखों साल तक सर्वाइव कर जाते हैं। एक्साइन में छोटे गैप्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं जर्म पोर्स। यहीं से बाद में पोलन ट्यूब निकलेगी। अंदर वाली लेयर होती है इंटाइन, सॉफ्ट, फ्लेक्सिबल। अंदर के कैरेक्टर्स। मैच्योर पॉलिन ग्रेन के अंदर 2 सेल्स होते हैं। एक वेजिटेटिव सेल, बड़ी, एनर्जेटिक, फूड से भरी। दूसरी जेनरेटिव सेल, छोटी, फोकस्ड, फ्यूचर गैमेट्स की माँ। ज्यादातर प्लांट्स में पॉलिन 2 स्टेज सेल में रिलीज होता है। कुछ प्लांट्स में जेनरेटिव सेल पहले ही डिवाइड हो जाता है और पॉलिन 3 सेल्ड बन जाता है। पोलन एलर्जी और सर्वाइवल। हर पोलन हीरो नहीं होता, कुछ पोलन एलर्जी भी देते हैं। पार्थेनियम जैसा वीड एस्थमा, ब्रोंकाइटिस का रीजन बन सकता है। और पोलन की लाइफ लिमिटेड होती है। राइस, व्हीट में सिर्फ 30 मिनट्स, कुछ प्लांट्स में महीनों तक। इसीलिए पोलन को लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, पोलन बैंक्स में। तो ये थी स्टेमन से पॉलिन तक की कहानी। अब नेक्स्ट पार्ट में जब पॉलिन स्टिग्मा पे गिरेगा तब